सो क्या आपने कभी ध्यान किया है कि जो प्लांट है वो हाई इंटेंसिटी वाली लाइट से अपने आप को कैसे बचाता है? सो प्लांट एक यूज करता है साइकिल को जिसका नाम है जेंथोफिल साइकिल। जेंथोफिल साइकिल या फिर नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। जेंथोफिल साइकिल या फिर नॉन फोटो नॉन फोटो केमिकल क्वेंचिंग। सो इस साइकिल में होता क्या है? इस साइकिल में जो है कई सारे जो पिगमेंटरी मॉलिक्यूल्स होती हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है एक दूसरे में। अब ये होता कहाँ है? अब ये जेंथोफिल साइकिल है, ये थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में होता है, यहाँ पे जहाँ पे कई सारे पिगमेंट होंगे और उन पिगमेंट को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एंजाइम आपके यूज किए जाएंगे। सो कुछ इस तरह से जेंथोफिल साइकिल चलता है। इससे कुछ सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं कि ये जो जेंथोफिल साइकिल है ये पीएच डिपेंडेंट होता है, पीएच इंडिपेंडेंट होता है, क्या होता है? सो ये जो जेंथोफिल साइकिल है ये सबसे पहले तो पीएच डिपेंडेंट होता है, पीएच डिपेंडेंट प्रोसेस। पीएच डिपेंडेंट प्रोसेस कहने का मतलब इसका जो एंजाइम है वो पीएच डिपेंडेंट होगा। मीन्स इस एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए 5.5 का जो पीएच है वो इसे नेसेसरी होता है, नेसेसरी। अब इसमें कौन कौन से पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं? सो इसमें जो पिगमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका नाम है वियोला जेंथिन, एंथ्राजेंथिन, जियाजेंथिन, वियोलाजेंथिन, एंथ्राजेंथिन, जियाजेंथिन। ये है कुछ पिगमेंट के मॉलिक्यूल जो कि इस साइकिल में इन्वॉल्व होती हैं। और यहाँ पे एंजाइम एक इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है वियोलाजेंथिन डी एपॉक्सीडेज एंजाइम। ये एंजाइम का नाम है जो कि इस साइकिल में इन्वॉल्व होता है। अब ये करता क्या है तो इसको जानते हैं। सो ये मान लीजिए मैं इस एंजाइम को वी से डिनोट कर रहा हूँ और इन जो वियोलाजेंथिन, एंथ्राजेंथिन और जियाजेंथिन है इसको मैं वी से, वी मान लीजिए वियोलाजेंथिन को मैं वी नॉट से डिनोट कर रहा हूँ और एंथ्राजेंथिन को ए से, एंड जियाजेंथिन को मैं जेड से मैं डिनोट कर रहा हूँ। सो सबसे पहली बात मान लीजिए थैलाकोइड है, थैलाकोइड। अब थैलाकोइड की जो है ये मेम्ब्रेन है। अब इस मेम्ब्रेन में क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे वियोलाजेंथिन वी नॉट, यहाँ पे एंथ्राजेंथिन और यहाँ पे जो है जियाजेंथिन। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब भी एक हाई इंटेंसिटी लाइट जब एक हाई इंटेंसिटी लाइट प्लांट को टच करेगा, प्लांट लीफ को या फिर यूं बोलूँ तो जो क्लोरोप्लास्ट, जब भी कोई हाई इंटेंसिटी की लाइट इस क्लोरोप्लास्ट को टच करेगा तो ये जो जेंथोफिल साइकिल है या फिर नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग है ये एक्टिवेट होगा। उसके बाद क्या होगा कि सबसे पहली बात की तो पीएच डिपेंडेंट है, तो पीएच में चेंजेस कुछ आएंगे। अब क्या होगा कि ये जो वियोलाजेंथिन डी एपॉक्सीडेज एंजाइम है, ये वियोलाजेंथिन डी एपॉक्सीडेज एंजाइम जो है वो एक्टिवेट होगा। एक्टिवेशन के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे ये वियोलाजेंथिन जो एंजाइम है, वी से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, वो यहाँ पे आएगा और इस वियोलाजेंथिन जो पिगमेंट है उसको एंथ्राजेंथिन में कन्वर्ट करेगा। अगर इसके बावजूद भी जो हाई इंटेंसिटी वाली लाइट है वो प्लांट को अगर डैमेज पहुँचा रही है तो अगेन क्या होगा, यही एंजाइम यहाँ पर भी ऐड होगा और इस वियोलाजेंथिन एंथ्राजेंथिन को जियाजेंथिन में कन्वर्ट कर देगा। अब अगर मान लीजिए कोई प्लांट है वो उस हाई इंटेंसिटी से बच गया तो इस जो भी कन्वर्ट हुआ है ये सभी पिगमेंट एक दूसरे में, इनको वापस कन्वर्ट भी तो करना है, बैक कन्वर्जन होना पड़ेगा कि आगे जब भी ऐसा कुछ होगा तो उसको फिर अगेन हम लोग फिर से कर सकते हैं उस हाई इंटेंसिटी वाली लाइट से बचने के लिए। सो यहाँ पर एक और एंजाइम आता है इसको बैकवर्ड वाली डायरेक्शन में अगेन रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, जिसका नाम है जियाजेंथिन एपॉक्सीडेज, जियाजेंथिन एपॉक्सीडेज। अब ये जियाजेंथिन एपॉक्सीडेज है वो क्या करेगा कि यहाँ पर आएगा, मैं इसको भी जी नॉट से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, जियाजेंथिन को जी नॉट से। तब ये जियाजेंथिन है वो क्या करेगा, ये इस जियाजेंथिन को रिकन्वर्ट कर देगा एंथ्राजेंथिन में।
रिकन्वर्जन जियाजेंथिन इनटू एंथ्राजेंथिन, एंड अगेन ये जो एंथ्राजेंथिन है ये कन्वर्ट कर दिया जाएगा वियोलाजेंथिन में। इससे क्या होगा कि जो भी लो इंटेंसिटी वाली लाइट है उस केस में ये सभी आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्ट होने के बाद फिर से अगर मान लीजिए हाई इंटेंसिटी की लाइट आ रही है तो उसी से आप अपने आप को बचा सकते हैं। अगर ये पूरी की पूरी प्रोसेस अगर फेल हो जाती है तो उस केस में प्लांट के पास एक प्रोटीन है जिसका नाम है D1 प्रोटीन। अभी जो D1 प्रोटीन होता है, ये D1 प्रोटीन क्या करता है कि ये खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा। ऑक्सीडेशन के बाद क्या होगा कि जो प्लांट है वो उस हाई इंटेंसिटी वाली लाइट से बच जाएगा। अब एक और चीज़ बताऊँ D1 प्रोटीन के बारे में, तो D1 प्रोटीन जो है इसका सिंथेसिस रेट पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम में सबसे ज़्यादा होता है। ये 30 मिनट के अंदर इसकी सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है। सिंथेसिस कंप्लीट विद इन 13 मिनट्स। सो ये हुआ नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग के बारे में। एक और छोटी सी बात यह है कि ये जो नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग है ये फर्स्ट लाइन डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन प्लांट्स कि सबसे पहले तो लाइट हीट करेगा। सो ये है जियाजेंथिन जेंथोफिल साइकिल के बारे में या फिर नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग के बारे में। सो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग भी समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हैं।